इधर उधर एक राज कर रहा है, एक ये है। क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और क्यों खुलकर नहीं बोलते भैया हिंदी की बातें करना। और जो ये बोलते हैं कि कुछ लोग हैं जो इधर उधर, भाई आपसे ज्यादा इधर उधर करने वाला कौन है? इधर उधर पर्यायवाची बन गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम का। सबसे ज्यादा किसी ने इधर उधर किया है तो इन्होंने किया है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए चिराग पासवान हैं, जो कि मोकामा जा रहे हैं चौहरमल की जयंती मनाने के लिए। और हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखा था चिराग को। पीएम मोदी ने चिट्ठी लिखी थी आपको, और आपके पिता का जिक्र किया था, और इस जयंती को लेकर भी बातें कही थी। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वीर बाबा चौहरमल की जयंती हर साल हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित रहे, उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि कैसे इस जयंती को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त हो। आज जब वो इस दुनिया में नहीं है तो ये मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि हर वो कार्य जो उन्होंने शुरू किए थे मैं उसको आगे बढ़ाने का काम करूं। उनकी गैर मौजूदगी में वहाँ पर जाना, इस कार्यक्रम की भव्यता को और बढ़ाना और देश में दुनिया में इसको और ख्याति मिले, उसका प्रयास करना। इसी संदर्भ में मैंने भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी पत्र लिखकर इस कार्यक्रम की पूरी जानकारी और वीर बाबा चौहरमल का उनकी क्या अहमियत है हम सब के जीवन में, हम लोग उनको अपना आराध्य मानते हैं, तो ये तमाम जानकारी मैंने उनसे एक पत्र के माध्यम से साझा की थी। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी का कि उनका संदेश हम लोग को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने मेरे पिता का भी जिक्र किया, उनके प्रयासों का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने शब्दों में किया। आज पुनः वो कार्यक्रम है और हर साल की तरह आज हम लोग फिर वहाँ पर जा रहे हैं, जहाँ एक तरफ बाबा का आशीर्वाद वहाँ जाकर मिलता है, तो वहीं एक बड़ी संख्या में वहाँ पर जितने श्रद्धालु वहाँ पर मौजूद होते हैं उन सब से भी भेंट मुलाकात, एक पारिवारिक माहौल वहाँ पर बनता है। उसी दिशा में अभी हम लोग जा भी रहे हैं। हाँ, एक आखिरी सवाल है। कल सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि देश में दो लोग हैं, एक राज कर रहा है और एक एजेंट है, जो कि इन सब चीज जो कि बिहार शरीफ और सासाराम में हुआ, इन सब चीज़ों के पीछे है। क्या कहेंगे? ना इशारा तो आप समझ ही रहे होंगे। इधर उधर एक राज कर रहा है, एक ये है। क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और क्यों खुलकर नहीं बोलते भैया? जब मैं बोलता हूं तो मैं खुलकर बोलता हूं ना कि मुख्यमंत्री जी आपकी नीतियों की वजह से बिहार बर्बाद हुआ। आज अगर बिहार जल रहा है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बांटने की राजनीति की वजह से बिहार जल रहा है। मैं तो खुल के इनका नाम लेके बोल रहा हूं कि जो मुख्यमंत्री अपने गृह जिले को सुरक्षित नहीं रख पाए तो वो पूरे प्रदेश को कैसे सुरक्षित रखेंगे? तो ऐसे में इशारों में बोलने का क्या मतलब है? डर लगता है क्या किसी से? खुल के बोलिए, नाम लेकर बोलिए ना, कौन लोग हैं देश में राज कर रहे हैं, उनके एजेंट। भाई, आप देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं और इस तरीके की भाषा का आप इस्तेमाल करने, क्या शोभा देता है एक मुख्यमंत्री को इस तरीके की बातें करना? और जो ये बोलते हैं कि कुछ लोग हैं जो इधर उधर, भाई आपसे ज़्यादा इधर उधर करने वाला कौन है? इधर उधर पर्यायवाची बन गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नाम का। सबसे ज़्यादा किसी ने इधर उधर किया है तो इन्होंने किया है, और आज ये दूसरों को बोल रहे हैं इधर उधर। कभी एनडीए, कभी महागठबंधन, फिर एनडीए, फिर महागठबंधन। ये इधर उधर होता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो जो बातें आपको जनता के हित में करनी चाहिए उनको ना करने की बजाय आपके पास दुनिया भर का समय है सब बातें करने का, कि कौन देश में राज कर रहा है और कौन उनका एजेंट है, वो क्या कर रहा है और कौन इधर कर रहा है, कौन उधर कर रहा है। आप बताइए ना, बिहारी सुरक्षित रहें इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपकी क्या भूमिका थी? आपका कहाँ था शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र? कहाँ थी आपकी खुफिया एजेंसीज? कहाँ था आपका इंटेलिजेंस? जब बिहार जल रहा था तो कहाँ थे ये लोग? और आप खुद कहाँ थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आपका अपना गृह जिला जल रहा था? तो ये सवाल आपसे बनते हैं और आप बात करेंगे इधर उधर और कौन किसका एजेंट। गलत है ये। चलिए, थे चिराग पासवान, जो कि देख सकते हैं कि इस वक्त जो है वो मोकामा के लिए जो है वो रवाना हो रहे हैं, और अब इस वक्त समर्थकों से जो है वो घिरे हुए। हमसे बातचीत करने के दौरान चिराग पासवान ने बताया कि शुरू से ही उनके पिता जो हैं वो चौहरमल की जयंती मनाते रहे हैं, और अब वो जो है वो चौहरमल की जयंती जो है वो बनाने के लिए मोकामा जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।